मेहनत ने ही उठाया है, मेहनत ने ही गिराया है। जिसने मेहनत से जी चुराया है वो जीवन में बहुत कष्ट पाया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि मेहनत ही इंसान को सबसे ऊंचा उठा सकता है और मेहनत नहीं करने पर इंसान सबसे नीचे गिर सकता है। तो आप मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराइएगा, क्योंकि इस दुनिया में जो भी इंसान बड़ा बना है वो बिना मेहनत किए हुए नहीं बना है। तो आप मेहनत करते रहिए, सही समय दीजिए पढ़ाई पर, आपका पढ़ाई जो जरूर डेवलप होगा। और इसके साथ ही साथ मैं तो आपके साथ हूं पढ़ाने के लिए, आपको किसी तरह का कोई असुविधा होने वाला नहीं है। तो स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको संग संग मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका लाभ वो लोग उठा सके। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी देयर। आज मैं इंग्लिश में आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में, कि हम लोग देयर का यूज इंग्लिश में कैसे करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के दौरान। और इस देयर का यूज बहुत ही ज्यादा है। अब जब भी आप अपने स्कूल के ऊपर कोई पैराग्राफ लिखने वाले होंगे तो वहां पर देयर का प्रयोग काफी ज्यादा लगेगा। जैसे कि मेरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट है, मेरे स्कूल में 20 कमरा है, मेरे स्कूल में 50 दरवाजे हैं। माने ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो देयर के द्वारा ही इसको बनाया जाता है। तो चलिए आज हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी देयर हो रहा है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। जैसे देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। क्या है आज का हमारा टॉपिक? यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। देयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी का वाक्य एक लड़का है अर्थ और बनावट की दृष्टि से कंप्लीट है। एक लड़का है, अर्थ भी हमें निकल रहा है कि एक क्या है, लड़का है, और इसका बनावट भी सही है। माने यहाँ पर जो है एक लड़का एक सब्जेक्ट हो रहा है। इसका इंग्लिश अनुवाद ए बॉय इज अर्थ और बनावट की दृष्टि से कंप्लीट नहीं है। क्या होगा? कंप्लीट नहीं है। यहां पर छूट गया है नहीं, क्या हो जाएगा? बनावट कंप्लीट नहीं है। ओके आपका कंप्लीट नहीं है। हिंदी के ऐसे वाक्य का अनुवाद देयर लगाकर करते हैं। इस तरह के हिंदी के वाक्य को हम लोग देयर लगाकर करते हैं। आप जरूर समझे होंगे कि ए बॉय इज लिखना ये गलत होगा। तो इसको हम सही कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए आप। जैसे यहां पे आप देखिए एक लड़का है, तो इसको कैसे बनाया जा रहा है? देयर इज ए बॉय। कैसे ये बन रहा है? देयर इज ए बॉय। इसके बाद 2 नंबर जो मेरा सेंटेंस है, 2 लड़के हैं तो देयर आर 2 बॉयज। देखिए यहां पे जब 2 हुआ है तो यहां पर मैंने क्या प्लूरल वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया हूं, आर का इस्तेमाल किया हूं। देयर आर 2 बॉयज। ठीक है, चलिए और देखिए ये जो मैंने आपको 2 एग्जांपल तो समझा दिया हूं, इसको और अच्छे से समझते हैं थोड़ा कि देयर वास्तव में होता क्या है। देखिए इन वाक्यों में असली सब्जेक्ट देयर के बाद आया है। यानी असली सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि ये जो बॉय है, लड़का है, ये देयर के बाद यूज हो रहा है, तथा वर्ब्स भी असली सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल प्रयुक्त हुए हैं। यानी वर्ब भी माने असली सब्जेक्ट के अनुसार अगर वो सिंगुलर है तो क्या लगा हुआ है? ए बॉय के लिए इज। ये देखिए ये जो वर्ब हो रहा है इज और यहाँ पे आर, और 2 बॉयज के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपका क्या लग जा रहा है? आर प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, 2 बॉयज के लिए आर का प्रयुक्त माने प्रयोग हुआ है। स्पष्टतः इन वाक्यों में देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं है। यहां पर देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जैसे एक वाक्य है, इज का मतलब हम समझ रहे हैं कि है हो रहा है, ए का मतलब
हमें एक मिल रहा है यहाँ पर कि ए का मतलब क्या होता है, ए, और बॉय का मतलब लड़का होता है, लेकिन यहाँ पर देयर का कोई अपना मतलब स्पष्ट मतलब नहीं है, ठीक है, विशेष अर्थ नहीं है, परंतु सेंटेंस के बनावट के अनुसार इसका प्रयोग जरूरी है। लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखकर, बनावट को देखकर देयर का प्रयोग करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। यह देयर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, माने देयर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है। अतः इसे इस प्रकार के प्रयोग की दृष्टि से इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर, यानी ये किसी को इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझे होंगे, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो आर का। उसी तरह अगर है रहेगा तो इज का इस्तेमाल करेंगे, था रहेगा तो वाज और वेयर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। आप जो यूज ऑफ देयर है इसको बहुत आसानी से समझ जाइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना भूल जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि वीडियो में व्यू तो आ रहा है 100 व्यू, 200 व्यू, 300 व्यू, लेकिन कमेंट कितना आ रहा है 10, 4, 6। इस तरह नहीं चलेगा काम, आपको कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट करना है ताकि मुझे लगे कि कौन ऐसे मेरे स्टूडेंट है या बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं। आपको कमेंट जरूर करना है, इस बात को ध्यान देना है। देखिए एक पेड़ है, तो एक पेड़ है तो कैसे बनाएंगे, देयर इज, है ना, यहाँ पे देखिए है लिखा हुआ है, तो देयर इज ए, एक है तो मैंने ए लगा दिया, पेड़ है यानी ट्री, TREE, ठीक है। उसके बाद 10 पेड़ है, 10 पेड़ है कि हम लोग हिंदी में कैसे लिखे हैं, देखिए है के ऊपर मैंने एक बिंदु दिया हूं। ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी प्लूरल चीज होता है यानी बहुवचन का इस्तेमाल किया जाता है तो है के ऊपर बिंदु जरूर लगाया जाता है। आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी अच्छा करना है। हिंदी भी मैं देखता हूं कि आप लोग का बहुत ज्यादा मिस्टेक रहता है, आप हिंदी भी अच्छा कीजिए। है के ऊपर ये बिंदु, ये ध्यान देना है क्योंकि ये 10 है, इसीलिए यहाँ पर है के ऊपर बिंदु है। यहाँ पर एक था तो यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर, 10 हो गया है ना, प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा क्या बोला जाता है, प्लूरल बोला जाता है, तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे इस है के लिए। देयर आर 10 TENS 10 ट्रीज, TREES, देयर आर 10 ट्रीज होगा। हम यहां पर जो है पेड़ में ट्रीज किया हूं, पेड़ के लिए 10 है इसलिए ट्रीज करना पड़ा, प्लूरल इसको करना पड़ा। आगे देखिए एक कुत्ता है, एक कुत्ता था है, देखिए तो था के लिए हम क्या लगाएंगे, वाज, देयर वाज ए, और कुत्ता का क्या होता है, डॉग, DOG, डॉग। उसी तरह 4 कुत्ते थे तो इसका क्या हो जाएगा, देयर वेयर, थे लगा हुआ है, हालांकि ये प्लूरल भी है, 4 कुत्ते। देयर वेयर 4, FOUR, 4 डॉग्स, DOGS हो गया, ओके। चीनी था तो इसका क्या हो जाएगा, देयर वाज। देखिए यहां पर ए नहीं लगेगा क्योंकि चीनी जो है काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। देयर वाज सुगर, SUGER, ओके। पानी है तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, देयर इज, है के लिए क्या लगेगा, इज वाटर। आप भूल कर भी कभी भी वाटर के पहले ए का इस्तेमाल नहीं करना है या वाटर्स नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल है। निगेटिव सेंटेंसेस, कुछ निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, उसके पहले आप ये नोट पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है कि जहां पर संख्या सूचक शब्द हो तो नॉट, और संख्या सूचक शब्द ना हो तो नो का प्रयोग करते हैं। यानी संख्या सूचक शब्द का मतलब हुआ कि जहां पे हम लोग चीजों को गिन सकते हैं तो वहां पे हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं वहां पे नो का। जैसे तेल, पानी, चीनी, ये सब तो गिना नहीं जा सकता वैसे भी, तो यहाँ पे नो का इस्तेमाल होगा। एक तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज
नॉट, यहाँ पे नॉट लगेगा क्योंकि संख्या सूचक शब्द है। यहाँ पे मैंने लिखा हूं कि जहां पे संख्या सूचक शब्द रहेगा वहां पे हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपको ध्यान देना है। देयर इज नॉट ए, गाय का क्या हो गया, काउ। देयर इज नॉट ए काउ, 4 बच्चे नहीं है। यहां पर भी संख्या सूचक शब्द हमारा 4 मिल जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, देयर 4 बच्चे नहीं थे, तो थे के लिए क्या लग जाएगा, देयर वेयर नॉट 4, FOUR, देयर वेयर नॉट 4 बॉयज, BOYS। ठीक है, तेल नहीं था। ठीक है, तो यहां पे देखिए कोई संख्या सूचक शब्द नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देयर था है तो वाज, देयर वाज नॉट, NOT नॉट, तेल का ऑयल, देयर वाज, सॉरी नॉट नहीं, नो लगेगा। क्यों लगेगा नो, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, संख्या सूचक शब्द भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे नो का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तेल पानी चीनी जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसके लिए नो का इस्तेमाल करना है। नॉट और नो का आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मैं अब आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। एक मंदिर है, मंदिर का क्या होता है, टेम्पल, TEMPLE। ओके, दूध था, दूध का आप जानते हैं। वर्ग में एक शिक्षक है, वर्ग यानी क्लास, CLASS। आप तो जानते भी नहीं होंगे कि वर्ग का मतलब क्लास होता है। ठीक है, आप लोग जिस क्लास में रहते हो उसको वर्ग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बोलचाल की भाषा में हमेशा क्लास क्लास ही बोलते हैं, वर्ग कौन बोलता है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, क्लास होता है। ठीक है, तारे, तारे यानी क्या, स्टार्स, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्टार्स। यहाँ पे ओके तारे हैं, स्टार्स लिखेंगे। आकाश में तारे हैं, चलिए हो गया। नदी में पानी था, नदी का आप जानते ही हैं रिवर होता है। ठीक है, शांति, तो शांति का क्या हो जाएगा, पीस, PEACE, पीस। पीस का मतलब क्या होता है बच्चों, शांति। लड़के नहीं थे, लड़के का आप जानते हैं। बाग में फूल नहीं था, बाग यानी गार्डन, GARDEN, गार्डन। जंगल में सांप नहीं था, जंगल यानी फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप इसे बनाकर कमेंट सेंटेंसेस का उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है, आप इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसे भी हमें समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 1 नंबर है मेरा, क्या वहां पानी नहीं था, था है, देखिए था पे ध्यान दीजिए। तो वही क्या का, अगर इसको हम बंद करेंगे, इसको बोलेंगे वहां पानी नहीं था, तो इसको बनाते कैसे, देयर वाज नो वाटर देयर, यानी क्या लग रहा है, वाज। तो हम वही क्या के लिए यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, वाज, वाज देयर वाटर, WATER, वाटर देयर, वाज देयर वाटर देयर। ये क्वेश्चन मार्क्स, ये क्वेश्चन मार्क्स विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स होता है। मैं अक्सर देखा हूं कि स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क्स छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि सर सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स ही तो छोड़ा हूं। क्यों छोड़ोगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान हो रहा है कि उसके पीछे क्वेश्चन मार्क्स होता है, और आप बोलो कि क्वेश्चन मार्क्स छोड़ दिए। ये क्वेश्चन मार्क्स आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क्स होता ही है। ठीक है, वाज देयर वाटर देयर। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे 2 देयर आ गया सर, एक तो ये देयर रहा और एक ये देयर रहा। तो देखिए आप इसके पहले जितने भी सेंटेंस समझे, जो मैंने समझाया आपको, किसी भी सेंटेंस में वहां नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे देखिए वहां लिखा हुआ है, तो ये इस वहां के लिए ये देयर लगा हुआ है, क्योंकि वहां जो होता है एक हमारे हिंदी में एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्या चाय में चीनी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर है आया है, तो है के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर इसको हम बंद करके देखेंगे तो चाय में चीनी नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज नो शुगर इन टी। तो वही जो इज है, क्या के लिए यहां पर हमारा इज आ जाएगा, इज देयर नो शुगर, SUGER, नो शुगर इन चाय में बोला है, तो इन क्या हो जाएगा, टी। देयर, या देखिए क्वेश्चन मार्क्स मैंने दिया, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क्स होता है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क्स होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दिया हूं, यहां पर देखिए
क्या एक लड़का है, जानते हैं आप सबका वर्ड मीनिंग। क्या 4 पुस्तकें हैं, जानते हैं पुस्तक यानी बुक। क्या दुनिया में शांति है, दुनिया का वर्ल्ड होता है WORLD, देखिए मैंने वर्ल्ड लिखा भी हूं। क्या गाय नहीं थी, गाय जानते ही है, तो आप इसको बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में कमेंट नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई वॉन्ट टू कमेंट, मुझे कमेंट चाहिए। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप कमेंट करके अपने आंसर को बताइएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।